सीनियर हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर भी हैं और इससे कारवा को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये आपने बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। लोग अक्सर क्या करते हैं, मैंने बहुत देखा है कि रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ताश बाज करके, मैंने खुद देखा है। तो वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो और ये इस मिशन को लेके जा रहे हो। हम सब भी कोशिश करेंगे कि आप सबका साथ दें। और मैं जो है जो संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती है, उस पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी सबने बहुत अच्छे विचार दिए और जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और हमने सीखा काफ़ी, आगे भी सीखते रहेंगे आप सभी से। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे ये महापुरुष थे, तो ये महापुरुष कैसे बन गए, है ना, ये बहुत बड़ा वो है। और हम आज बहुत सारे हैं, फिर भी हम उतनी क्रांति नहीं ला पा रहे जितनी हमारे महापुरुषों ने ला दी, है ना। और ये भी नहीं है कि वो कई राजा महाराजाओं के घर से पैदा हुए या उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी तब वो महान बने। वो बने तो कैसे बने कि उनके जो विचार थे, उनके जो विचारों में निर्भीकता थी और क्रांति जो थी, उनके मन में जो विश्वास था, उस विश्वास को उन्होंने टूटने नहीं दिया। किसी भी स्थिति में घर में खाना नहीं है, नहीं चलेगा। मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे पता लगा कि मैं जिनके बारे में पढ़ती हूँ फिर मैं डीपली चली जाती हूँ। मैं फिर रात देखती ना दिन देखती, मैं पूरा जानकारी हासिल करती हूँ, चाहे मुझे कहीं से लेनी पड़े। जब मैंने देखा कि उनकी पत्नी, रविदास की पत्नी भी कई बार भूखी रह जाती थी, खाना नहीं होता था, जूते का काम करते थे, जूते गांठते गांठते भी उन्होंने जो है, उनकी पत्नी ने कई बार बोला कि भाई आपको घर में खाना नहीं है फिर भी आप समाज के काम में लगे रहते हो। कह रहे कोई बात नहीं, रोटी नहीं खाऊंगा चलेगी, लेकिन समाज का काम मेरा रुकना नहीं चाहिए, इसको मैं रुकने नहीं दूंगा। उसमें फिर क्या होता है कि पत्नियां भी साथ देती हैं और अगर कोई महिलाएं हो तो उसके हस्बैंड भी साथ देते हैं। तो जब तक हम अपने विचारों में क्रांति नहीं लेकर आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसा कि अभी एक दोहा जो सब ने बोला है उसी को मैं भी बोलूंगी, थोड़ा उसको क्लियर भी करूंगी कि जात जात से जात है जो केतर के पात। रविदास जी मनुष्य का जब तक मनुष्य जो जुड़ेगा नहीं एक दूसरे से तब तक जात कभी ना जात। तो मैं इस पर ही बात थोड़ी सी क्लियर करूंगी कि उन्होंने ये इतनी बार बात जो बड़ी कही वो क्यों कही और किस जमाने में कही, जो हम आज भी नहीं कह पा रहे हैं, है ना। हम खुलकर नहीं बोल पाते ना कि मतलब जातियां हैं तो क्यों बटी हुई हैं, इनको हम कैसे खत्म करेंगे। हमारे महापुरुष तो बहुत सारी बातें कह कर गए हैं लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पा रहे पूरी तरह से, इसलिए हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। उनका कहने का भाव ये था कि जिस तरह से केले के पत्ते को हम एक निकालते हैं तो दूसरा निकल आता है, तो इसी तरह से जातियां भी, जाति में से जात निकलती चली जाती है। तो ये जातियां जो है हम जब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम इसको खुद नहीं चाहेंगे। जातियां हमें कोई ऊपर किसी ने बना के नहीं दी है, ये जातियां इंसान ने बनाई हैं। तो जब इंसान ने हमारे ऊपर कोई चीज थोपी है, जैसे बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म परिवर्तन किया ना उन्होंने, कि भाई उनको जो हिंदुइज्म अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको परिवर्तन कर दिया, उनको बुद्धिज्म अपना लिया। तो जातियों के नाम को हम ऐसे, मेरी बहन ने भी बोला कि जातियां कहीं आई नहीं है, कहीं से जातियां हमें यहीं से दी गई हैं, तो हम उनको क्यों नहीं हटा देते उनके अपने नाम के आगे से। हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि मतलब मैं धोबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सब लोग अपने नाम के आगे जातियों को बड़े आराम से लिखते भी हैं और लगाते भी हैं। तो हमें वो स्वयं को खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला था कि हम ये बोलते हैं कि हमारे महापुरुषों ने ये कहा, हमारे महापुरुषों ने ये कहा। हम सब पढ़ते हैं और हम सब जानते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। जब तक हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आएंगे, अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारी कोई भी बात आगे नहीं जाएगी। और अभी हम जितने क्रीमी लोग हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। और हम कभी ये ना समझे कि हम यहाँ पर एक है या दो है, क्या पता आपकी बात कही हुई किसको अच्छी लग जाए, किसका मन परिवर्तित हो जाए। कभी मत सोचो आप अकेले हो, अकेले में भी बोलो, आप 4 में हो तो 4 में भी बोलो, आप 10 में हो तो 10 में बोलो, लेकिन अपने विचार अंदर लेके मरना मत।